नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। 2 दिन हमने आपको गाजा के अंदर हमास के लड़ाके और इजरायली सैनिकों के बीच जंग को दिखाया। आज की वीडियो में मैं आपको गाजा से बाहर इस जंग को लेकर क्या चल रहा है उसके बारे में बताऊंगी। मुस्लिम देश लगातार इस जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। मुस्लिम देशों को खुश करने के लिए अमेरिका ने इजराइल से युद्ध विराम की अपील की थी, लेकिन इजराइल ने उसे ठुकरा दिया था। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और मुस्लिम देशों के दबाव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश मंत्री ब्लिंकन को आगे किया और उन्हें तुरंत मिडल ईस्ट के दौरे पर भेज दिया, ताकि वो मुस्लिम नेताओं समेत इजराइल और फलस्तीन दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को और गंभीर होने से रोक सके। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन इजराइल, फलस्तीन, मिस्र, जॉर्डन और इराक के दौरे के बाद आज तुर्की पहुंचे। तुर्की पहुंचकर उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका की नीयत में खोट है। क्या खोट है वो तो मैं आपको खबर के आखिर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ उस पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री को अपनी इस दौरे के दौरान जमकर जलील होना पड़ा। ब्लिंकन के तुर्की पहुंचने से पहले ही तुर्की में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने तुर्की में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को घेर लिया। तुर्की नाटो का अमेरिकी सहयोगी होने की वजह से तुर्की में अमेरिका का एयरबेस मौजूद है। प्रदर्शनकारियों ने इसका घेराव किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज और पानी की बौछारें कर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर हालात संभालने की कोशिश की। इसके अलावा ब्लिंकन के दौरे के दौरान एक और दिलचस्प नजारा तुर्की में देखने को मिला। अमेरिकी विदेश मंत्री जिस रूट से गुजरने वाले थे, प्रदर्शनकारियों ने हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की तस्वीरें वहां लटका रखी थी। तुर्की से पहले जॉर्डन में भी अमेरिकी विदेश मंत्री जमकर जलील हुए थे। ब्लिंकन के जॉर्डन दौरे के दौरान जॉर्डन के विदेश मंत्री ने एक शिखर सम्मेलन बुलवाया था, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री के अलावा कतर, सऊदी अरब और यूएई के राजनयिक शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में जॉर्डन और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने अमेरिकी विदेश मंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई। सम्मेलन के दौरान जॉर्डन के विदेश मंत्री एमन सफादी ने अमेरिका के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। सफादी ने कहा कि हम नहीं मानते, ये आत्मरक्षा है, इसे किसी भी बहाने से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इससे ना तो इजराइल को सुरक्षा मिलेगी और ना ही क्षेत्र में शांति आएगी। मिस्र के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल निर्दोष नागरिकों और चिकित्सा सुविधाओं को निशाना बना रहा है। इसके अलावा फलस्तीनियों को उनकी भूमि छोड़ने और पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसे किसी भी तरह से आत्मरक्षा नहीं कहा जा सकता और न ही इसे सही ठहराया जा सकता है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फिर से जॉर्डन और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने युद्ध विराम का आह्वान किया और गाजा पर इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन देशों के नेताओं ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन को किनारे कर दिया। ब्लिंकन किनारे खड़े रहे। अब बात करते हैं अमेरिका की नीयत में खोट की। एक तरफ तो अमेरिका इजराइल से संकट से उभरने और बंधकों की रिहाई तक गाजा में युद्ध विराम करने की अपील कर रहा है, और दूसरी तरफ उसने सुएज नहर में गाइडेड मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि उसने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए ये कदम उठाया है, लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। दरअसल अमेरिका ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि कोई मुस्लिम देश इजराइल पर हमला ना कर सके। इसलिए उसने सुएज नहर और फारस की खाड़ी में तैनात सैन्य बेड़े से इजराइल के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रखा है। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।